हेलो बच्चों, मैं बसंत कुमार गुप्ता। कुछ दिन से वीडियो नहीं आपको भेज पा रहे थे, मोबाइल कुछ गड़बड़ थी। आज से नया चैप्टर व्यक्तिकरण आपका ख़त्म हो गया था। आज से नया चैप्टर शुरू होगा, जिसका नाम है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। इसके पहले एक चैप्टर और है, प्रकाश का ध्रुव, वो सिलेबस में नहीं है पर उसको भी मैं समझा दूंगा। फिलहाल जो सिलेबस में पहले उनको देख लीजिए। तो चैप्टर है प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए, हमने बता दिया था कि प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो ड्यूल नेचर, द्वि प्रकृति का होता है। प्रकाश जो होता है वो दो प्रकृति का होता है। उसमें तरंग का जो भी प्रदर्शित होता है और वो कण का गुण भी प्रदर्शित होता है। तरंग के गुण में परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, ये सब इसके तरंग गुण। और कण गुण में प्रकाश वैद्युत प्रभाव, एक प्रभाव होता है, इसको हम रमन प्रभाव कहते हैं, वो भी कण गुण को प्रदर्शित करता है। प्रकाश के दोनों गुणों की व्याख्या एक सिद्धांत द्वारा नहीं दी जा सकती है, एक सिद्धांत द्वारा नहीं समझाई जा सकती है। प्रकाश के तरंग गुण की व्याख्या हाइगन्स के तरंग सिद्धांत द्वारा दी जाती है, जिसको मैंने बता दिया। अब आते हैं प्रकाश के कण गुण की व्याख्या की। प्रकाश कण गुण को व्यक्त करता है। इसके संबंध में बहुत सारे प्रयोग हुए हैं और प्रयोगों के आधार पर सर्वप्रथम प्रयोग जो है हर्ट्ज, एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया था। बाद में हालवास और लेनार्ड, एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस प्रयोग को का विस्तृत अध्ययन किया था। तो प्रकाश के तरंग गुण के संबंध में प्रकाश के कण गुण को व्याख्या करने के लिए एक अलग से सिद्धांत बनाया गया है, जिसको मैक्सवेल प्लांक क्वांटम सिद्धांत बोलते हैं। मैक्सवेल प्लांक क्वांटम सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश का अवशोषण अथवा उत्सर्जन, प्रकाश का अवशोषण अथवा उत्सर्जन संतत ना होकर, संतत मतलब कंटिन्यूअस ना होकर, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों अथवा बंडलों में होता है। ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों अथवा बंडलों में होता है। प्रकाश का अवशोषण अथवा उत्सर्जन कंटिन्यूअस नहीं होता। कैसे होता है? ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों अथवा पैकेटों में होता है। ठीक है, इन बंडलों या पैकेटों को कहते हैं क्वांटा या फोटान कहते हैं। फोटान नाम है या क्वांटा, क्वांटा या फोटान है। और एक फोटान की जो ऊर्जा होती है, एक फोटान की ऊर्जा जो होती है, एक फोटान की जो ऊर्जा होती है, एक फोटान की जो ऊर्जा होती है वो होती है एच न्यू। न्यू जो है आवृत्ति का सिंबल है। यहाँ जो फार्मूला लगाएंगे प्रकाश के लिए C बराबर न्यू लेमडा, जैसे मैंने पढ़ाया था B बराबर N लेमडा, तो यहाँ प्रकाश की वायु विभाग की चाल C लिखी जाती है, N के स्थान पे न्यू लिखा गया और लेमडा आपका C बराबर न्यू लेमडा, या अगर न्यू निकाले तो C बाई लेमडा हो जाएगा। मान रखेंगे तो C बाई लेमडा एक फोटान की ऊर्जा है, यानी एक पैकेट की ऊर्जा। मैंने बताया ना कि ऊर्जा का जो अवशोषण या उत्सर्जन होता है वो कंटिन्यूअस, संतत ना होकर ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों अथवा पैकेटों में होता है। और इन पैकेटों को या बंडलों को क्या कहते हैं? क्वांटा या फोटान कहते हैं। एक फोटान से संबद्ध ऊर्जा जो होती है वो एच न्यू या C बाई लेमडा, जहाँ लेमडा तरंग है और न्यू उस प्रकाश स्रोत की आवृत्ति है। यश को कहते हैं प्लांक नियतांक।
एच क्या है? प्लांट नियतांक, जिसका मान होता है 6.67 लिखा जाता है। आप फिलहाल 6.67 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड। न्यू आपको मैंने बता दिया, प्रकाश की आवृत्ति है, और लैम्डा जो होता है वो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है, प्रकाश की तरंग। क्लियर समझ में आ गया? ये हाइगन्स के कण सिद्धांत को, प्रकाश के कण सिद्धांत को व्याख्या करने के लिए मैक्सवेल प्लांक का क्वांटम सिद्धांत है। अब प्रयोग क्या किया गया देखिए ध्यान से, यानी कहने का यह मतलब होगा कि अगर किसी प्रकाश में दो पैकेट, एक पैकेट है तो उसकी प्रकाश की ऊर्जा कितनी होगी? ऐसी नहीं, दो पैकेट है तो कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 3 3 पैकेट है तो 3 4 पैकेट है तो 4 ऐसे। यानी कहने मतलब प्रकाश का जो उत्सर्जन होता है या अवशोषण होता है वो एचन्यू के गुणक में होता है, मल्टीपल में होता है। कभी ऐसा नहीं होगा आधा पैकेट अवशोषित हुआ एचन्यू/2, फ्रिक्शन में नहीं होगा। जब भी होगा इस एचन्यू के गुणक में, जैसे मैंने बताया था प्रकाश किसी चालक पर जो आवेश पड़े होंगे, किसी चालक पर जो आवेश होता है वो स्मॉल ई के गुणक में होता है, E2 E3 4 ऐसे होते हैं। उसी तरह से प्रकाश का अवशोषण या उत्सर्जन एचन्यू के क्या होता है? गुणक में होता है। यानी किसी प्रकाश की ऊर्जा एचन्यू 2 एचन्यू 3 एचन्यू 4 एचन्यू ऐसे हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कहा जाए कि किसी प्रकाश की मान लीजिए ऊर्जा है वो 10 जूल, प्रकाश की ऊर्जा कितनी है? 10 जूल, और उस प्रकाश की आवृत्ति मान लीजिए 10⁵ हर्ट्ज, तो उसमें कितने फोटान? तो पहले निकालेंगे एक फोटान की ऊर्जा, एक फोटान की ऊर्जा क्या हो जाएगी? एच का मान 6.6 लिखा जाएगा, 10⁻⁻34 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 5 तो कितना आ जाएगा? 6.6 इंटू 10 कितना हो जाएगा? -34 इतना जूल। यानी एक फोटान की ऊर्जा इतनी जूल है, कुल इतनी ऊर्जा है, तो फोटानों की संख्या क्या हो जाएगी? फोटानों की संख्या कुल ऊर्जा बटे एक फोटान की। ये फार्मूला है, इसको भी आप नोट कर लेंगे। तो कुल ऊर्जा 10, अब ये फार्मूला है 10 बटे 6.6 इंटू 10 टू दी पावर कितना? -29। साल कर लेंगे 10 के इकट्ठा से निकाल लेंगे। अच्छा, एक फार्मूला है फोटान की संख्या निकालने का, कुल फार्मूला कुल ऊर्जा बटे एक फोटान की। क्लियर हो गया? इसी से संबंधित एक सवाल और है कि मान लीजिए कोई प्रकाश स्रोत है, उसकी शक्ति या सामर्थ्य 200 वाट, उसकी सामर्थ्य कितनी है? 200 वाट, और वह 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रकाश उत्सर्जित करता है। 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है। तो उस प्रकाश स्रोत से प्रति सेकंड कितने फोटान उत्सर्जित होंगे? फोटान देखिए कण होता है। अगर हम फोटान के बारे में आगे चर्चा करूंगा, फोटान की विशेषताएं बताऊंगा। फोटान एक कण है, परंतु इसकी विशेषता क्या है कि जब ये अस्तित्व में नहीं होता है, अर्थात किसी स्रोत से प्रकाश का उत्सर्जन नहीं हो रहा है, तब फोटान का द्रव्यमान शून्य होता है। इस द्रव्यमान को कहते हैं विराम द्रव्यमान, रेस्ट मास। दो द्रव्यमान होते हैं, एक गतिक द्रव्यमान डायनेमिक मास और एक रेस्ट मास। तो फोटान का जो रेस्ट मास मतलब जब ये फोटान अस्तित्व में नहीं होता। अस्तित्व में कब नहीं होगा? जब प्रकाश से ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं हो।
तब फोटान का गतिक द्रव्यमान शून्य होता है, विराम द्रव्यमान शून्य होता है, और जब गति अवस्था में होता है तो उसका एक द्रव्यमान होता है। उसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। तो आपसे पूछा जा रहा है कि स्रोत से प्रति सेकंड कितने फोटान उत्सर्जित होंगे। देखिए 100 वाट का मतलब होता है, वाट मतलब आप जानते होंगे जूल प्रति सेकंड होता है, यानी 1 सेकंड में 200 जूल ऊर्जा उत्सर्जित है। तो पहले हम निकालेंगे एक फोटान की ऊर्जा। कभी कभी तरंग दैर्घ्य दिया रहेगा तो फार्मूला h बाय लैम्डा लगा देंगे, एक फोटान की ऊर्जा लिखेंगे तो ये चिन्ह h की वैल्यू 6.6, इसको अच्छी तरह याद कर लीजिएगा, 10 टू द पावर 34 और न्यू का मान 10 टू द पावर 14, तो ये हो जाएगा 6.6 इंटू 10 टू द पावर -20, यानी एक फोटान की ऊर्जा इतनी होगी। और 1 सेकंड में कितनी जूल ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है? 200 जूल। तो प्रति सेकंड, ये भी एक फार्मूला है, प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटानों की संख्या, इसको भी आप नोट कर लेंगे, फोटानों की संख्या बराबर कुल शक्ति बटे एक फोटान की ऊर्जा, एक फोटान की ऊर्जा। ये फार्मूला है, इसको भी एक तीसरा फार्मूला है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब कुल शक्ति आपकी कितनी है? 200 वाट बटे 6.6 इंटू 10 टू द पावर -20, तो सॉल्व कर लीजिएगा, आपको क्लियर हो गया। ये 3 फार्मूले आपको मैंने बता दिया है, इसकी सहायता से आप कोई सवाल हल कर सकते हैं। अपनी किताब में जो निकल आता है आपको सवाल हल कर सकते हैं। आप देखेंगे एक फोटान की जो मैंने ऊर्जा बताई है, वो क्या बताई है? hν या hc बाई क्या बताया है? लैम्डा। आप ध्यान दीजिएगा, पहले hν की बात करते हैं। आवृत्ति जितनी अधिक होगी फोटान की ऊर्जा भी उतनी अधिक होगी। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं hc बाई लैम्डा भी होती है, लैम्डा जितना अधिक होगा फोटान की ऊर्जा कम होगी, लैम्डा जितना कम होगा ऊर्जा उतनी ही क्या होगी? अधिक। ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो जूल होता है, एक मात्रक और होता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 10 टू द पावर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। यानी अगर जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो, एक जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनाना है तो 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने का तरीका होता है, यानी जूल को अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनाना होगा तो इतने से भाग देंगे, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल बनाना होगा तो इतने से गुणा कर दीजिएगा। क्लियर हो गया। अब प्रकाश वैद्युत प्रभाव का मतलब क्या होता है? पहले प्रकाश वैद्युत प्रभाव को समझिए कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव होता क्या है? तो हर्ट्ज ने सर्वप्रथम देखा, जब प्रकाश, वैज्ञानिक के हर्ट्ज, उन्होंने देखा कि जब उच्च आवृत्ति की प्रकाश किरणें या विकिरण कहें या प्रकाश किरणें कहें, उच्च आवृत्ति की प्रकाश किरणें या विकिरण किसी धातु की सतह पर आपतित होते हैं, उच्च आवृत्ति की प्रकाश किरण उच्च आवृत्ति की जब प्रकाश किरणें किसी धातु की सतह पर आपतित होते हैं तो उस धातु से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। जब उच्च आवृत्ति की प्रकाश किरणें अथवा फोटान, मतलब विकिरण या प्रकाश तरंगे, विकिरण कहें या प्रकाश तरंगे हैं, किरणें हैं, जब किसी धातु की सतह पर आपतित होती है तो उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं, और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को
जो इलेक्ट्रॉन उससे उत्सर्जित होते हैं। क्यों होते हैं आगे चर्चा होगी। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन या प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसके कारण एक धारा भी प्रवाहित होती है। इस धारा को कहते हैं प्रकाश धारा कहते हैं। यानी जब उच्च आवृत्ति की प्रकाश तरंगे या किरणें या विकिरण किसी धातु की सतह पर आपतित होती हैं, उच्च आवृत्ति, ऐसा नहीं कि किसी वस्तु पर किसी धातु की सतह पर आप टार्च जलाइए वहाँ से तो इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं। उच्च आवृत्ति की प्रकाश तरंगें जब किसी धातु की सतह पर आपतित होती हैं तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। इस घटना को प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश वैद्युत प्रभाव। और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन या प्रकाश इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे उनको क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन या प्रकाश इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और इससे कारण एक धारा का भी प्रवाह होता है, आगे चर्चा होगी। उस धारा को कहते हैं प्रकाश वैद्युत धारा। अब प्रश्न ये उठता है कि कैसे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, तो इसके बारे में चर्चा हम कल करेंगे। और इधर कंटिन्यूअस क्लास चलेगा आप लोग का, तो बाकी तो प्रदीप सर, गंगेश सर आप लोग को पढ़ाई रहे होंगे, जो भी होंगी कोई दिक्कत तो आप कंसल्ट करते रहिएगा। और उम्मीद है कि मैं हम लोग का पूरा प्रयास है कि अगस्त के लास्ट तक, नहीं तो अगस्त से सितंबर के लास्ट तक, सॉरी अगस्त बोल दिया, सितंबर के लास्ट तक आपका सिलेबस कंप्लीट कर दिया। और एक चीज़ और है कि अगर मान लेते आपको कोई दिक्कत होता है तो आपका घर विद्यालय के आसपास निकट है तो आप फ़ोन करके आप चले आइए, आपकी प्रॉब्लम में सॉल्व कर दें। अगर आप अकेले आ सकते हैं तो आपकी हम प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। ग्रुप में नहीं, केवल 1-2 लड़के अगर आना चाहें तो एक टाइम निर्धारित कर दिया जाएगा। उस टाइम पर आप मतलब फ़ोन करके आप कंसल्ट कर लीजिएगा। अगर हमको ये प्रॉब्लम हो रही है तो आइएगा, तो आपके सवाल सॉल्व कर देंगे। आपका हर मदद संभव मदद हम लोग करने के लिए बस प्रयासरत हैं, बशर्ते आप करिएगा। तो आगे की चर्चा कल होगी। धन्यवाद।